देना है। इस साल डीए का 1000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को देना है। टोटल 11,000 करोड़ की लायबिलिटीज है, 75,000 करोड़ का लॉन है, और ये जो 900 संस्थान भारतीय जनता पार्टी ने खोले उसके 5,000 करोड़ और है। हमें यही वो अधिकारी थे जो भारतीय जनता पार्टी के समय थे। जी बिल्कुल, यही वो अधिकारी है, यही वो अधिकारी है जो आज हमारे मंत्रिमंडल के सामने ये कह के गए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। और कर्मचारी वर्ग को मैंने ये भी कहा है कि जो भी केसेस इनके 2 साल में बने हैं, जो भी हमारे कर्मचारी जिन्होंने अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, चाहे शिक्षा संस्थानों में आने वाले हमारे जो शिक्षक है या किसी भी विभाग में है, आपने हिमाचल प्रदेश का विकास करना है। आप सरकार की विकास की रीढ़ की हड्डी है, आप मेहनती है। हमारे यहाँ जो काम करने का स्वभाव है, आप काम करते हैं दिन रात का। और हम 60 साल की उम्र में आपके हाथ में 40-50 लाख रुपया दे दें तो आप क्या करेंगे? एक बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, बच्चे बोलेंगे कि ये आ जाए। होता ना घर में, बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को थोड़ा झुकना पड़ता है। अब आपको ये होगा कि अब पैसा तो हमारे पास है, जितना मिला ग्रेचुटी काट के और कम्यूट करवा के जितना मिलेगा, उसके बाद आपको होगा कि महीने में हमको हरना, जब तक 80 साल 85 साल तक रहोगे तब तक आपको सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आपको ये पेंशन दी है। ये तो आपको भी दिया है। हम समाज के किसी वर्ग को वंचित नहीं रखना चाहते। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम गया, बेटियों से मैंने सीखा, और आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने सुख आश्रय कोष बनाया 100 करोड़ रुपए का, जिसमें हमने मैंने अपनी पूरी पे दी है, सभी एमएलओ ने कांग्रेस के 1-1 लाख रुपया दिया है। और ये उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, 6,000 के करीब बच्चे हैं। जो तो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं उनको तो अभी मिल जाएगा, जो अनाथ आश्रम में रिश्तेदारों के पास भी रहते हैं उनको हम 4,000 रुपया मासिक पेंशन भी देंगे, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे भी देंगे, इंजीनियर बनने के लिए भी पूरी फीस सरकार देगी, डॉक्टर बनने की भी पूरी फीस सरकार देगी। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि कोई बच्चा ऐसा नाथ है तो उसको वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर उसके नाम लिखाइए और उसके अकाउंट में पैसे हर महीने आएंगे। तो कब तक देंगे? जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, वो अपना रोजगार नहीं ले लेता, या बेटे की शादी नहीं हो जाती। बेटी की शादी का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश सरकार उठाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दायित्व भी आप ही का है। अब हमें क्या पता कुल्लू में कौन बच्चा अनाथ है जो रिश्तेदारों के पास रह रहा है, मन में कुंठा रहती है कि मैं पैसा मांगू। हमने कहा अगर वो बेस्ट इंजीनियर कॉलेज में पढ़ना चाहता तो उसको उसका खर्चा सरकार लेगी। और एक और चीज बताओ, आप एलटीसी लेते ना, सर्दियों में घूमने चले जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं, टूर मारते हैं, मंदिरों को टूर मारते हैं। हमने उन बच्चों के लिए भी 15 दिन का साल में घूमने का टूर का प्रोग्राम किया, और उनका ये भी लिख दिया कि जैसे आप अपने बच्चों को बाई एयर ले जाते हैं तो ये बाई एयर भी जाएंगे और ये 3 स्टार होटल में भी रुकेंगे, वो लिख दिया गया। ये उन बच्चों के लिए। तो हमारी कांग्रेस की सरकार को बने अभी 1 महीना 1 दिन हुआ, मंत्रिमंडल को बने हुए अभी 2-3 दिन हुए। अभी हमने 2 और फैसले किए हैं। युवा रोजगार घूम रहे हैं, युवा रोजगारों के लिए हमने 30 दिन के अंदर एक रोजगार नीति लेकर आ रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देंगे जिस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर पहले लिखते थे और जो योग्य उम्मीदवार थे हम रोजगार की नीति लेके आ रहे हैं।
और हमारा तीसरा वादा था कि 1500 रुपये हम अपनी माताओं को जो नौकरी नहीं लगी है ना उनके लिए देंगे। उसके लिए भी हमने एक अभी बुलाया, वो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आपको आपने रैली का बोला है, आप मंडी में बड़ी सी बड़ी रैली करिए। आपको रैली की जिस दिन आप हो जाएगी करेंगे पूरा प्रदेश में कहीं भी रैली करेंगे, हम आपके रैली में जरूर आएंगे और हम चाहेंगे, आप विश्वास करिए, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के और उसमें आपका साथ चाहिए। हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले इस जो 5 साल में जो व्यवस्था में फैसले नहीं लिए गए, जिसके कारण हम लोगों को बहुत आर्थिक बोझ से करना पड़ रहा है। अभी हमने कर्जा लेना है, लेकिन कर्जे को ठीक भी करना, हम अपनी पीढ़ी पर कर्जा करना चाहते हैं। हमारे फैसलों में आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का हमारे फैसलों में साथ चाहिए। उस समय टैक्स लेना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, कांग्रेस पार्टी आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। आज आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिली है, आप हमें 5 साल का वक्त दिया है। इस जो कर्जा है और जो एरियर देना है और जो 9,000 करोड़ का पेंशनर जो उनको भी एरियर देना है, उसके लिए हमें समय चाहिए 3 से 4 साल का, तब ये व्यवस्था ठीक होगी। उसमें आपका साथ भी चाहिए। ओल्ड पेंशन की हम साथ हैं। आपके मैं सच बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ओल्ड पेंशन की आज से लागू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।